नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट मिलती रहती है। तो लास्ट 3 संडे से जो है हमारा प्रैक्टिस सेट चला हुआ। इस संडे को भी आज भी हमारा एक क्वेश्चन पेपर हमने आपको उपलब्ध करवाया था, हरियाणा PTI के लेवल का प्रैक्टिस सेट। तो जो हमने अभी तक 3 प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करवाए हैं, तो उनमें कुछ एक क्वेश्चंस को लेके कन्फ्यूजन था, और जिन जिन क्वेश्चंस के कन्फ्यूजन को लेके कमेंट आए, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने उठाया इस वीडियो में। मैं तीनों ही पेपर के जो भी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस थे उनको दूर करूंगा आपका कन्फ्यूजन, चाहे वो ठीक पे आपका कन्फ्यूजन हो, चाहे गलत पे होगा तो भी ठीक होगा, ठीक पे है तो भी आपका जो गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो मैं वो दूर करने वाला हूँ। पहला जो क्वेश्चन पेपर लिया है मैंने, पहला क्वेश्चन पेपर हमारा जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको उपलब्ध करवाया था प्रैक्टिस सेट के रूप में, उसमें बेसिकली 3 क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शन आए थे। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर हम चलते हैं डायरेक्टली। 18 के ऊपर चलते हैं, ये कि मनुष्य की जो है हृदय औसत गति प्रति मिनट कितनी होती है। वैसे तो देखो ये 70 से 72 होती है, लेकिन कई एग्ज़ाम में जो है 70 भी आ जाता है अकेला, कहीं पे आ जाता है 70 से 80 भी, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारे पास बेटर ऑप्शन क्या है, 70 से 71। तो हम इसके साथ जाएंगे, सी के साथ। यहाँ पे कुछ एक कैंडिडेट का था कमेंट कि 70 से 80 होती है, नहीं रियल में तो 72 ही होती है एज इट इज़। आप प्रॉपर देखोगे तो, लेकिन ऑप्शन अलग अलग दे दिए जाते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे 70 से 71 हमारा आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन था आपका 35 नंबर क्वेश्चन को लेके कन्फ्यूजन था। 35 पे चल पड़ते हैं हम। कौन सा फ्रैक्चर जो है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्सों में ब्रेक आता है। मैंने बताया आपको ग्रीन स्टिक ये फ्रैक्चर होता है। इस पे कुछ कैंडिडेट का ऑब्जेक्शन था कि वह ग्रीन स्टिक तो बच्चों में होता है। देखो बच्चों में होता है ये, लेकिन क्या होता है इसमें जो हड्डी जैसे सीधी है ना, तो बीच से बैंड हो जाती है थोड़ी सी, मतलब हल्की फुल्की टूट फूट होती है हड्डी के कुछ हिस्से में। और इसका आंसर ये बिल्कुल सही, यहाँ पे ग्रीन स्टिक ही रहेगा, ठीक है। कुछ हिस्से में ब्रेक होता है, पूरी तरह से हड्डी नहीं टूटती, ठीक है। कुछ हिस्से में ब्रेक होके थोड़ी मुड़ जाती है, वो प्रॉपर इसकी डेवलपमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे ग्रीन स्टिक ही आपका आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन था 55 नंबर क्वेश्चन, उस पर भी ऑब्जेक्शन था। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन पर प्रसारण हुआ। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। जिसने भी ऑब्जेक्शन उठाया, 1960 रोम ओलंपिक को पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे जो है ब्रॉडकास्ट किया गया था टीवी के ऊपर। तो ये 3 क्वेश्चंस पहले पेपर में जो ऑब्जेक्शन आए थे मैंने करवा दिए। अब चलते हैं दूसरे, जो हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट मैंने उपलब्ध करवाया था, उस पे जो ऑब्जेक्शन आए उसके ऊपर चलते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो ऑब्जेक्शन है, पहला 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर एक ऑब्जेक्शन आया था। तो चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन था, प्रथम श्रेणी उत्तोलक लीवर बढ़ाने में सहायक है। देखो वैसे तो ये होते हैं बैलेंस बढ़ाने के लिए, लेकिन इससे हम चाहें तो आप बल भी बढ़ा सकते हैं, गति दोनों ही में चेंजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, धुरी बीच में होती है, एक तरफ फोर्स, एक तरफ जो है फोर्स लगता है, एक तरफ बल होता है। तो इसके ऊपर अगर फोर्स स्पीड पुली आप लगाओगे, इसके ऊपर फोर्स लगा भी सकते हो, स्पीड से इस चीज़ को उठा भी सकते हो, ठीक है। तो जिस हिसाब से ऑप्शन दिए थे उसके हिसाब से इसका राइट आंसर यहीं बनेगा। हालांकि ये बैलेंस बनाने के लिए होता है लीवर फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग ये 4 ऑप्शन ही जो है सही रहेगा। इसके बाद जो एक ऑप्शन आया था, एक ऑब्जेक्शन था 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। प्राचीन ग्रीस में अपोलो था, तो ये घाव भरने का देवता बोला जाता है, गॉड ऑफ हीलिंग इसी को बोला जाता है। मैंने फैक्ट चेक किए हैं, तो उसके हिसाब से इसका आंसर यही है, राइट। घाव भरने का देवता अपोलो को जो है बोला जाता है, जीएस को समुद्र का देवता जो आपका बोला जाता है। इसके बाद जो ऑब्जेक्शन आया एक क्वेश्चन के ऊपर, वो मैं आपको बता देता हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन था एक इस पेपर में। 25 नंबर क्वेश्चन, फुटबॉल का वजन होता है, फुटबॉल का रियल वजन जो होता है वो 410 से 450 ग्राम जो है होता है। इसमें जो है जो ऑप्शन थे वो राइट नहीं दिए गए थे। तो एक में ऑप्शन यहाँ पे मिस प्रिंट था, तो 410 करके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 410 से 450, क्योंकि यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 410 से 450 ग्राम। ये ऑब्जेक्शन जो है बिल्कुल ठीक था।
इसके बाद एक ऑब्जेक्शन था 32 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी खेलने की सतह नहीं है। तो साइबेक्स जो है ऑप्शन नंबर 3, ये ऑप्शन थोड़े गलत टाइप हो गए यहाँ पे। तो साइबेक्स जो है कोई खेलने की सतह नहीं होती। पॉलीग्रास भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल ग्रास होता है। टेराफ्लेक्स भी इंडोर जो वो होते हैं स्टेडियम वगैरह उनमें लगाई जाती है सतह। एस्ट्रोट्रफ भी आपकी खेलने की सतह होती है। तो साइबेक्स जो है कोई भी खेलने की सतह नहीं होती है। क्वेश्चन पूछा था कि खेलने की सतह नहीं है, ये नहीं पूछा था कि खेलने की सतह कौन सी। खेलने की सतह तो आपको पता है एस्ट्रोट्रफ होती है, सभी को पता है इसका। लेकिन नहीं है तो साइबेक्स नहीं है, बाकी तीनों ही होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो ऑब्जेक्शन था 32 नंबर क्वेश्चन के बाद हमारा 43 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, मैंने हर उस क्वेश्चन को ले लिया जिस पे भी आपको थोड़ा सा भी शक हुआ ना, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को ले लिया इस वीडियो में। 43 नंबर क्वेश्चन था हमारा, मांसपेशी की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सार्कोमियर आपका आ जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा आपका सार्कोमियर। जिसने भी इसको सही करवाया वो बधाई के पात्र है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था। तो मांसपेशी की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या होगी आपकी, सार्कोमियर। और मानव की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सार्कोमियर। इसके बाद एक जो क्वेश्चन था उसके ऊपर ऑब्जेक्शन था, 48 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आया था। 48 नंबर क्वेश्चन शरीर में जो है, 147 नंबर क्वेश्चन के ऊपर भी ऑब्जेक्शन था कि द्रोणाचार्य अवार्ड कब शुरू हुआ था आपके 19। ये भी थोड़े ऑप्शन जो है ना चेंज हो रहे हैं। देखोगे 2 ऊपर आना था लेकिन ये 3 ऊपर चला गया, टाइपिंग में गड़बड़ हुई है ये। तो 1985 बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आएगा। नीचे वैसे सीक्वेंस में तो तीसरा है लेकिन वैसे यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो रही है, आंसर इसका राइट रहेगा 1985 आपका, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस के कारण फर्क पड़ रहा है, तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो था 48 नंबर क्वेश्चन के ऊपर भी ऑब्जेक्शन था, किसी का आया था, शरीर में लंबी हड्डियाँ क्या कार्य, लीवर का कार्य करती हैं लंबी हड्डियाँ। ये बिल्कुल राइट है, बेफिक्र रहे हैं आप। इसके बाद जो ऑब्जेक्शन था 48 के बाद 51 नंबर क्वेश्चन के ऊपर किसी ने बताया था। तो 51 में क्या है कि गति के तीसरे नियम को यह भी कहते हैं, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। इसमें मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजिंग वाली बात नहीं थी, फिर भी मैंने आपको रिपीट करवा दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कहीं पे भी किसी गलत चीज़ को लेके चलें और बाद में ये लगे। एक जो ऑब्जेक्शन था 59 नंबर क्वेश्चन के ऊपर था, भाई किसको था ये, इसको भी ठीक करवा देते हैं अगर गलत किया होगा तो। सबसे बड़ी मांसपेशी, तो ये सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है ये। इसके बाद आज जो हमारा पेपर हुआ मैंने लिया आपका हरियाणा पीटीआई प्रैक्टिस सेट नंबर 3, उसमें जिन क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन था उसको और मैं ठीक करवा देता हूँ। एक तो ऑब्जेक्शन था मैथ के क्वेश्चन के ऊपर, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का हमें जो है यहाँ पे औसत निकालना था। तो देखो प्रथम 7 अभाज्य संख्या, नॉर्मली आपको बता दूँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद आपकी होती है 5, उसके बाद आपकी है 7, उसके बाद आपकी 11, फिर 13। तो ये कितनी होगी आपकी 6, और यहाँ पे इससे आगे आपकी बनेगी 17। तो इन सभी को जोड़ोगे, इन सभी को 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है। नीचे तो 7 है दोनों में, तो इनका जोड़ कितना होगा, 3 2 5 और 5 10, 17, 17 और 11 आपके 28, 58। तो 58/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाग देना होता है औसत निकालने के लिए। जितनी ऊपर संख्याएं होती नंबर्स जो है उसी से भाग देना होता है टोटल जोड़ को, ठीक है। तो आपका 58/7 ये राइट आंसर हो जाएगा। 1/41 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर WHO बता दिया था जल्दबाजी में, लेकिन इसका आंसर होगा यूनेस्को चार्टर के अनुसार जो शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकार आपकी होती है। इसके बाद एक ऑब्जेक्शन था भाई 54 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, 54 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन आया था किसी का, तो वो भी मैं आपका ठीक करवा देता हूँ यहाँ पे। मिलर वोल्ट टेस्ट बिल्कुल बैडमिंटन से कोई शंका नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैंने बैडमिंटन ही बताया होगा आपको। तो मिलर वोल्ट टेस्ट बैडमिंटन से संबंधित है, टेस्ट एंड मेजरमेंट का ये क्वेश्चन है। इसके बाद जो एक ऑब्जेक्शन आया था वो आया था 70 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो देख लेते हैं आपका 70 नंबर क्वेश्चन क्या था। अष्टांग योग का 5वां भाग है प्रत्याहार। भाई जिसने भी ये क्वेश्चन ठीक करवा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उसका।
प्रत्याहार जो है योग अष्टांग योग का 5वां पार्ट है। बिल्कुल ही आंसर आपने ठीक करवाया है। इसके बाद एक जो क्वेश्चन आया था 86 नंबर क्वेश्चन में किसी को शंका थी, वो भी मैंने ले लिया है यहाँ पे। खेलों की जर्नी, भैया की क्वेश्चन बाई मिस्टेकली स्पीडली बोल दिया मैंने स्विमिंग, लेकिन इसका आंसर होगा जिम्नास्टिक। आपका 86 नंबर क्वेश्चन में आंसर जिम्नास्टिक। तो ये तीनों ही पेपर्स के जो क्वेश्चन थे ना मैंने आपको करवा दिए। और अब भी कहीं कोई कन्फ्यूजन बचा है तो आप पूछ सकते हो। मेरे ख्याल से जितने ऑब्जेक्शंस आए थे जिन क्वेश्चंस पे, मैंने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे ले लिया है। तो मेरे ख्याल से अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन होना चाहिए। फिर भी लगता है ना, फिर भी बता दें। नेक्स्ट जब 4th क्वेश्चन पेपर हमारा आएगा प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट संडे को, तो उसमें उस क्वेश्चन को ठीक करवा देंगे, ठीक है। और बाकायदा अब तो लगभग क्वेश्चंस मैंने ठीक करवा दिए हैं सारे ही जितने बनते थे। तो ये थी एक करेक्शन की वीडियो पिछले तीनों क्वेश्चन पेपर की। आपको कैसी लगी ज़रूर बता दें भाई कॉमेंट करके। और अच्छी लगी हो हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें जिन्होंने भी ये प्रैक्टिस सेट हल किए तीनों, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चंस पे अलग अलग लोगों को ऑब्जेक्शंस थे, तो उनकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी इससे, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन में बताओ ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।